श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शायद आप सभी जानते होंगे कि कुबेरेश्वर धाम पर 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा था। शायद आप सभी एक और बात जानते होंगे कि कुछ महीने पहले यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर श्री शिव महापुराण की भी कथा हुई थी, जिसमें 5 से 8 लाख भक्त यहाँ पर रोजाना यहाँ पर आ रहे थे कथा का आनंद लेने के लिए। और यदि इस वक्त आप यहाँ कई कथा में मौजूद हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। और इस बार यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भक्तों को बहुत ज़्यादा आनंद आया है। गुरुजी ने बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पर हम सभी भक्तों को बहुत अच्छी बातें यहाँ पर सिखाई हैं, ताकि हमारे जीवन में वो काम आ सकें। और हमारे भगवान शिव जी के लिए बहुत अच्छी-अच्छी हमें उन्होंने उपाय बताए हैं, जिससे हमारे जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, वो परेशानियाँ दूर हो सकें। और यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति को लेके भी हमारे पूज्य महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कथा के साथ-साथ। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे पूज्य महाराज जी ने भक्तों के लिए यहाँ पर 3 पंडाल लगवाए थे। वो तीनों पंडाल वाटर प्रूफ थे, ताकि भक्तों को यहाँ पर बारिश का सामना करना नहीं पड़े। और भोजन की बात करते हैं, बहुत सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं, कमेंट में यही सवाल आता है कि यहाँ पर क्या भोजन की व्यवस्था भी की गई है? लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी भक्त आए हैं, उनको इस बार बाहर का भोजन प्राप्त करना नहीं पड़ा है, क्योंकि गुरुजी ने हमारे यहाँ पर आप सभी शायद जानते होंगे, यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बहुत बड़ी यहाँ पर भोजनशाला भी गुरुजी ने बनवा दी है, ताकि यहाँ पर एक साथ यहाँ पर हजारों में भक्त यहाँ पर भोजन प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर जितने भी भक्त आप सभी सामने देख रहे होंगे कि लाखों में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जितने भी भक्त आप देख रहे हैं, सभी ने यहाँ पर फ्री में यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम से यहाँ पर हमारी समिति के माध्यम से यहाँ पर सभी ने भोजन प्राप्त किया है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर हमारे पूज्य महाराज जी ने भोजन सभी भक्तों को प्राप्त कराया है। यदि आप भी यहाँ पहली बार यदि आना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे ज़रूर आएँ। और यदि आप अलग-अलग जगहों पे यदि कथा का आनंद लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ एक बार कुबेरेश्वर धाम ज़रूर आएँ, क्योंकि आप यहाँ कुबेरेश्वर धाम आएँगे तो आपको सच में बहुत यहाँ पर आनंद आने वाला है। आप सभी शायद यदि यहाँ पर रुद्राक्ष लेने के लिए आना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर रुद्राक्ष भी मिल जाएगा। रुद्राक्ष बँटने का टाइम यहाँ पर 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का है। ये टाइम का विशेष तरीके से आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को परेशानी हो जाती है। वो समय का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन आगे पीछे हो जाती है। इसके कारण उनका सामना करना पड़ता है ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन छूट जाती है, रिजर्वेशन होती है, इससे पैसे खराब चले आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर जो भी आपको गुरुजी ने बताए हैं कि किस प्रकार के आपको उपाय करने हैं, तो आपको जो भी परेशानी हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके भगवान के प्रति भाव हो, तो वो उस हिसाब से आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आप सभी को यहाँ पर बहुत सारे यहाँ भक्तों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। कुछ ही सेकंड में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कि भोजनशाला में किस प्रकार से यहाँ पर भोजन प्राप्त कर रहे हैं भक्त। अब अंदर हम लोग कुछ ही सेकंड में जा रहे हैं, उससे पहले मैं आप सभी को दिखा दूँ कि यहाँ पर ये छोटा-सा एंट्री गेट बनाया है भोजनशाला में जाने के लिए। इस प्रकार से यहाँ भक्त एंट्री कर रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं कुछ भक्त, कुछ कथा सुनते-सुनते यहाँ पर भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ भक्त यहाँ प्लेट ले रहे हैं। प्लेट बिल्कुल साफ करके रखाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ आप सभी सामने ही देख रहे होंगे, बहुत सारे भक्त यहाँ पर सेवा देते हैं, ताकि भक्तों की भी सेवा कर पाएँ भगवान के साथ-साथ। और कुछ हमारी समिति के भी हैं, जो भोजनशाला में अलग-अलग प्रकार की सेवा दे रहे हैं। पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर अलग-अलग सेवा दे रहे हैं, कुछ भक्त यहाँ भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ किस प्रकार से भोजन प्राप्त करें। अभी थोड़ा-सा बारिश की समस्या है, इस कारण से गुरुजी यहाँ नीचे बैठ के भोजन प्राप्त नहीं करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी-सी हमें जगह की समस्या हो रही है, इसलिए खड़े-खड़े भोजन प्राप्त करा रहे हैं। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कि शालिग्राम जी के पास किस प्रकार से यहाँ भक्त सुबह-सुबह किस प्रकार से जल चढ़ाते हैं। आप सभी देख रहे होंगे, इस प्रकार से यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। श्री शिव